हीट वेव का खदशा, मैट्रिक और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इम्तहानात मुलतवी। कराची में कल से 27 मई तक मैट्रिक इम्तहानात नहीं होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड एलामिया के मुताबिक 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मुलतवी होने वाले पेपर्स का इम्तहान बाद में लिया जाएगा। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर थर्ड ईयर इम्तहानात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। शहर में शदीद गर्मी की लहर, पीडीएमए की हिदायत पर सबीलें लगा दी गई। वाटर कॉरपोरेशन ने 14 मुकामात पर ठंडे पानी की सबीलें लगा दी। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर भी सबीलें लगाई गई हैं। इंचार्ज हाइड्रेंट्स सेल इलाही बख्श भुट्टो कहते हैं, सबीलें लगाने का मकसद शहरियों को हीट वेव से महफूज रखना है। मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा के भी भरपूर इंतजाम। कराची के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची में हीट वेव के असरात कम होंगे, अस्पताल फाल रहेंगे, शहरी धूप में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। कराची में फिलहाल हीट वेव का इम्कान नहीं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की शहरियों को तसल्ली। कहा, चंद रोज तक पारा 36 से 38 तक जाने का इम्कान है। शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। चंद रोज तक बारिश बरसने का भी इम्कान नहीं। जो हीट वेव बाकी जगहों पर चल रही है, सिंध पूरे में और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में, कल से और आज से उसकी शिद्दत में और इजाफा हो जाएगा और अगले दिनों में यानी 22 मई से लेकर 22 या 23 मई से लेकर फिर 27-28 मई तक, बल्कि जून के पहले हफ्ते तक वो एक्सटेंड कर जाएगी। उसमें खासा ज़्यादा होंगे टेम्परेचर पंजाब भर के मैदानी इलाकों में और सेंट्रल और अपर सिंध के जो हैं उसमें 48 से 50 हो सकते हैं, 50 को भी कहीं क्रॉस कर जाए टेम्परेचर। नकल माफिया ने बोर्ड हुकाम को चारों शाने चिट कर दिया। जमात दहमकार बियात का पेपर भी आउट। पर्चा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप की जीनत बन गया। बोर्ड हुकाम नकल माफिया के सामने बेबस। इम्तिहानी सेंटर्स में भी सहूलियात का फुकदान दिखाई दे रहा है। सिंध असम्बली में ईरानी सदर की शहादत पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ज़ियाउल हसन नंजार कहते हैं, ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, पाकिस्तान अजीम दोस्त से महरूम हो गया। फ़खर जमान, नजम मिर्जा, मोहम्मद फारूक, इमदाद फताही और मोहम्मद अरशद ने भी असम्बली इजलास में अफसोस का इजहार किया। ट्रैफिक पुलिस के हाथों शहरियों की शामत। एक हफ्ते में 27 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिए गए। नो पार्किंग और बनने के खिलाफ वर्जी पर 9 मुकदमा दर्ज। गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले 12 शहरियों को जेल की हवा खानी पड़ी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने वाले तजावुज़ात पर 6 मुकदमा दर्ज हुए। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 20,000 चालान कर डाले। ताजरों का एहतजाज बेसूद। बल्दिया उज़्मा किराए बढ़ाने पर वज़ीद ली मार्केट ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफजई का कहना है, आइंदा माह से इजाफी किराए आना शुरू होंगे। इजाफा किया गया तो फिर एहतजाज करेंगे। मेयर कराची को भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके हैं। कराची चैम्बर में भी मामला उठा चुके हैं। किरायों का इजाफी बोझ नहीं उठा सकते। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों के पस्ताकद होने के एजेंडे पर बातचीत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान में पस्ताकद होने की शरह 40% है। मुराद अली शाह बोले, शरह को कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला से गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात। मुराद अली शाह ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मज़ार कायद पर हाजिरी, कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। गवर्नर पंजाब ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कहा, फजलुर रहमान संजीदा सियासतदान है, ऐसे इक़दाम न करें जिससे मुल्क का नुकसान हो। तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़ा पेटरू का सिविल अस्पताल का दौरा। इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार। मोर्चरी, ऑर्थोपेडिक और फार्मेसी का इफ्तिताह किया। कहा, स्टोर में QR कोड लगा है, अद्वियात चोरी नहीं होंगी। ड्रग रिएक्शन सेंटर से मरीजों की मदद की जा रही है। आइंदा माह कराची के डोमिसाइल रखने वाले 50 डॉक्टर भर्ती कर लिए जाएंगे। एडिशनल MS नसरुल्लाह मेमन कहते हैं, सिविल अस्पताल पर हद से ज्यादा बोझ है।
मरीजों को सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी तरक्याती मंसूबों से मुस्तफीद होने लगे। सखी हसन से वाटर पंप तक का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय होने लगा। शाहरा नूरजहां रोड अब्दुल्ला कॉलेज से कलंदरिया चौक तक सड़क की बहाली का काम जारी। सड़क की तामीर से इंटर बोर्ड ऑफिस, कटी पहाड़ी, कस्बा कॉलोनी के मकीन मुस्तफीद होंगे। मंगू पीर रोड, 5 स्टार, सखी हसन, नागिन, नया नाजिमाबाद की आमदोरफ्त भी आसानी होगी। लांठी जंक्शन की हालत हजार ठीक ना हो सकी। रेलवे पटरियों पर ही लोगों ने स्टॉल्स लगा लिए। स्टॉल्स मालकान कहते हैं इंतजामिया को पैसे देते हैं, हॉर्न बजने पर उठ जाते हैं, मजबूरी में यहाँ स्टॉल्स लगाए हुए हैं। सऊदाबाद हेडक्वार्टर्स में डे केयर सेंटर कायम। सेंटर का इफ्तिताह 1 माह कबल किया गया था। एसपी जमशेद क्वार्टर अलीना राजपर के मुताबिक खवातीन एहलकार ड्यूटी के दौरान बच्चों को डे केयर सेंटर में छोड़ सकती हैं। सेंटर में सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं। बच्चों की निगरानी के लिए सुपरवाइजर भी तैनात हैं। कायदाबाद पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ट्रालर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। साइड सुपर हाईवे पर स्विमिंग पूल में डूबकर नौजवान जाँ बहक। कस्बा कॉलोनी में लड़ाई के दौरान फायरिंग, छुरियां भी चल गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। समनाबाती दुश्मनी पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। बिलाल कॉलोनी से पुलिस ने 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। लियाकताबाद एफसी एरिया से 1 डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और नासिर शाह का इजहार अफसोस। कहा हादसे पर हर पाकिस्तानी गमजदा है। दुख की घड़ी में ईरानी बहन भाइयों के साथ हैं। ईरानी सदर के जांबाक होने पर बहुत दुख हुआ। अहले खाना और ईरानी अवाम से ताज़ियत करते हैं। इब्राहिम रईसी की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। MDPSO की तुकर्री के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया। मुल्ज़मान ने माली फ़वाइद हासिल किए, माली फ़वाइद हासिल नहीं किए। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब। अदालती रिमार्क्स में कहा गया नैब वाले भी वहाँ केस चलाना चाहते हैं जहाँ इनका अपना फ़ायदा हो। समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। आइंदा माह तफसीलात से सामने आ जाएंगी। मुल्क भर से लोग शामिल होंगे। साबिक़ MD के KESC शाहिद हामिद के कत्ल केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िम मिनहाज काजी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म में कहा गया मुकदमे की आखिरी गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया और जरा जारी है। इस सूरत हाल में जमानत नहीं दी जा सकती। लापता अफराद की रिवायती रिपोर्ट पेश करने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। पुलिस को शहरी की बाजियाबी के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत। अदालती हुक्म में कहा गया शहरी खुद गए या लापता हुए तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। लापता बेटों की वालिदा की अदालत में आहो बगा। कहा मुझे मुआवजा नहीं, दोनों बेटे चाहिए। फोकल पर्सन महकमा दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोनों भाइयों की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है। अदालत का 4 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तुकर्री। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद इश्तिहार जारी कर दिया गया। 2 साल से मुस्तकिल वाइस चांसलर का तुकर्रर न किया जा सका। यूनिवर्सिटी के अमूर कायम मकाम वाइस चांसलर के जरिए अंजाम दिए जा रहे थे। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपये इजाफा। 2,50,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये इजाफे से 2,14,678 रुपये में दस्तयाब। फी तोला चांदी 1850 रुपये पर बरकरार। सब्जी और फल खरीदना भी ख्वाब बन गया। दुकानदारों की मनमानियां, शहरी लुटने पर मजबूर। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ कीमतें। आलू 20 रुपये महंगे होकर 100 रुपये किलो हो गए। गाजर 40 रुपये इजाफे से 240 रुपये किलो। भिंडी 220, हरी मिर्चें 230 और मटर 240 रुपये किलो दस्तयाब। खरबूजे, सेब, आम और केले की खरीदारी भी जेब पर भारी। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा।
दरामदी बिल बढ़ने और बरामदात कम होने पर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का इजहार तफसील। सदर राशिद सदीकी कहते हैं दरामदी बिल बढ़ना माली मुश्किलात पैदा करेगा। महंगी बिजली और गैस से एडिशनल ममालिक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हुकूमत फौरी स्टेक होल्डर से मुशावरत करके मसाइल हल करे। म्यूजियम के आलमी दिन की मुनासबत से स्टेट बैंक म्यूजियम में तकरीब उन्वान म्यूजियम बराए तालीम और रिसर्च रखा गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। पुलिस का जवान बन गया वतन की शान। कराची पुलिस का कांस्टेबल मुस्तबा हसन मार्शल आर्ट का माहिर निकला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। मार्शल आर्ट और नंचको मुकाबलों में दर्जनों मेडल्स हासिल कर चुके पुलिस कांस्टेबल नंचको ऐसे घुमाते हैं कि सामने वाले की होश ही उड़ जाए। मुस्तबा हसन कहते हैं मुलाजमत के साथ शौक भी जारी रखे हुए हैं।